हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स एकदम फाउंडेशन से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और रिमेनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हम्म, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं स्टार्ट करने से पहले। हम्म, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन हुआ। इन एन इलेक्शन थ्री कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड। एक इलेक्शन में तीन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक ना। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट। पहला कैंडिडेट को कितना वोट मिला है? तो 40% वोट मिला है, यानी मत मिला है। सेकेंड कैंडिडेट गॉट 36% वोट और दूसरे कैंडिडेट को 36% वोट मिला है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर पोल 36,000, यानी टोटल नंबर लोगों ने जिसने मत दिया है वो कितने हैं? 36,000 है। तो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वोट गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट, यानी तीसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। ये आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नॉर्मल हम लोग जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे उसी से रिलेटेड है, नॉर्मल है। जैसे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना है? 100। ठीक ना। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना है? 100, यानी इतने लोग वोट देने आए। अगर इतने लोग वोट देने आए तो यहाँ पे कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है? तो तीन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक ना। एक, दो, तीन। ठीक ना। ये जो पहला कैंडिडेट है इसको कितना प्रतिशत वोट मिला है? तो आप ही देखो, पहला कैंडिडेट को ना 40% वोट मिला है, तो इसको 40% लिख देते हैं। सेकेंड कैंडिडेट को कितना प्रतिशत वोट मिला है? 36%। सेकेंड को मिला है 36%। ठीक ना। ठीक है। तो टोटल तो आपके पास 100 है। 100 में से पहला को 40% मिल गया, दूसरा को 36% मिल गया। तो तीसरा को कितना मिला होगा आप ही बताओ। तो तीसरा को कितना मिला होगा? तो 100 में 40 प्लस 36 यानी 76। इन दोनों का सम कितना हो गया? 76। अगर 100 में इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे तो जो भटा बचा हुआ वोट है वो किसको मिला होगा? वो तीसरा कैंडिडेट को मिला होगा। तो इन दोनों का सम हो गया 76। 76 हो गया तो 100 में हम 76 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 24%। यानी तीसरा कैंडिडेट को कितना वोट मिला है? 24% वोट मिला है। और यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वोटर दिया हुआ है कितना? 36,000। और हमने टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना माना है? 100। तो 100 इक्वल टू हम लोग 36,000 लिख सकते हैं दोस्तों। 100 इक्वल टू आपका कितना हो गया? 36,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 36,000 डिवाइडेड बाय 100। आपसे पूछा गया है कि तीसरे कैंडिडेट यानी तीसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो कितना मत प्राप्त हुआ था? 24%। तो जो आपको फाइंड करना रहता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है सिंपली 24। यहाँ से ये दो जीरो कट गया तो आपका बचा है 360 इंटू 24। मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 को 24 से। ये जो 24 के 4 कैरी किया 2, चलिए 12, चलिए 12 12 24, तो 26 के 6, फिर 2, फिर 0 6 7 8, लास्ट में एक जीरो लग जाएगा यानी 8640। यानी जो तीसरे कैंडिडेट थे यानी मतदाता, यानी जो कम वोटिंग में पार्टिसिपेट लिए थे तीसरे कैंडिडेट, उसको कितना वोट मिला है? तो 8640। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको मैं समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा टू कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। वन गॉट 60% ऑफ द वोट। एक को कितना वोट मिला है? तो टोटल जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 60% एक को मिला है। और वह कितना मतों से जीत गया है? 1600 वोट से जीत गया है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट पोल? तो पूछा जा रहा है कि कितने मत दिए। तो देखिए फिर से हम उसी तरह बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मतदाता कितने थे? 100। इस बार कितने लोगों ने पार्टिसिपेट लिया है? दो। इसके पहले तीन लोगों ने लिए था। तो पहला इसमें जो पहला आदमी है उसको कितना वोट मिला है? तो पहले आदमी को 60% का वोट मिला है। तो भाई दूसरा आदमी को कितना मिला होगा? टोटल तो आपके पास 100 ही लोग है। 100 में से 60 लोगों ने पहले आदमी को वोट दे दिया है तो दूसरे आदमी को कितने लोगों ने वोट दिया होगा? 40%। तो का 40% 40 ही होता है। अब क्या बोल रहा है, जो पहला आदमी है जिसको 60% वोट मिला है ना, वह 1600 मतों से जीत गया है। कभी भी जीत गया या हार गया दैट मीन्स वो डिफरेंस दिया हुआ अंतर। तो पहला आदमी को तो 60 मिला है, दूसरा आदमी को 40 मिला है, तो पहला वाला कितने मतों से जीत गया है?
देखो पहले वाला 20 मतों से जीत गया, 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20, यानी पहले आदमी को 20% वोट ज्यादा मिला है। और 100 का 20% तो 20 ही होता है, यानी 20 का वैल्यू क्या हम लोग 1600 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जीता है वो 1600 वोट से जीता है, मेरा आया है 20। तो हम हमेशा जो अपना वैल्यू आता है उसको क्वेश्चन के दिए गए वैल्यू से कंपेयर करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 20 इक्वल टू 16, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय आपका 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल वोट कितना पोल गया, तो टोटल हमने क्या माना था 100, तो जो माना है उसको डायरेक्टली लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। 20 से 100 को कट कर देंगे, 20 पंचे 100, 16 पचे और 1600 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 पचे 80 और 2 को 0 हो जाएगा। यानी टोटल कितने मतदाता थे, 8000 मतदाता थे। क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। वन गॉट 41%, एक को कितना प्रतिशत वोट वोट मिला है, 41%। एंड टोटल वोट ऑफ द टोटल वोट एंड लॉस्ट बाय 5580, और कितने मतों से हार गया, 5580 मतों से हार गया। तो बोला है कि टोटल वोट्स बताइए कितना था, ये भी सेम क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, 100 है। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, पहले उम्मीदवार को इस बार कितना मिला है, 41%। अगर पहले उम्मीदवार को 41% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो भाई 100 में से 41 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 59। 59% दूसरे उम्मीदवार को मिला है, ठीक है। अब बताओ पहले वाला इस बार तो हार गया ना, तो वही बोला है कि पहला वाला कितना मतों से हार गया, तो फिर से इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी पहला वाला जो मतदाता था वो 18 मतों से हार गया, यानी 18% मतों से हार गया। तो 18% इसका वैल्यू लिख सकते हैं 5580। 5580, यहाँ पे भी डिफरेंस दिया, जब भी कभी दे दे कि इतना मतों से हार गया या इतना मतों से जीत गया, दैट मीन्स अंतर दिया हुआ है, ठीक ना। तो 18% का वैल्यू 5580 है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 5580 डिवाइडेड बाय आपका 18 हो गया। आपसे टोटल मतदाता पूछा गया, तो टोटल के केस में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से कट करेंगे, 18 तेज 54, एक 55, ये 18, 310 इंटू 100, यानी तीन लास्ट में ये 31,000, और सॉरी हाँ 31,000, हाँ ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अभी तक सेम क्वेश्चन था, अब थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो समझने का कोशिश करना, ठीक है। बोल रहा है ना, एक चुनाव हुआ इन एन इलेक्शन, 11.1/9% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। यानी एक चुनाव हुआ, अभी तक जब चुनाव हो रहा था ना, अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे दोस्त, उसमें क्या देख रहे थे कि टोटल अगर 100 मतदाता है, तो 100 मतदाता में पहले वाले को 40% दिया, दूसरे वाले को 60% दिया, ऐसे दे रहा था, यानी सभी लोग वोट देने आ रहे थे। लेकिन अब क्या है ना, चुनाव में ऐसा होता नहीं, चुनाव में एक्चुअली में क्या होता है, अगर टोटल 100 मतदाता है, 100 लोगों को वोट देना है, तो 100 का 100 लोग वोट देने थोड़ी ना पहुंचेगा, कुछ लोग वोट देने नहीं जाता है, वो वोट नहीं काउंट होगा। और कुछ लोग वोट देता है ना, तो उसमें से अमान्य घोषित हो जाता है। तो इलेक्शन में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप वोट देने गए और कुछ लोग वोट देता है, गलत बटन टिप देता है, तो उसका वोट काउंट नहीं होता, तो उसको इनवैलिड वोट बोलते हैं, यानी अमान्य वोट, तो वो भी काउंट नहीं होता है। तो ऐसे वोटिंग होता है। तो चलिए इस अब वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। बोला एक चुनाव में ना 11.1/9% वोटर डिड नॉट कास्ट वोट, यानी इतनी प्रतिशत लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, जितने भी थे उसमें से इतना लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, ठीक ना। अब बोला इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट 18% मोर कास्टेड वोट देन द पार्टी बी, मतलब उतने लोगों तो वोट नहीं दिया, उसके अलावा जिसने भी वोट दिया उसमें से ए और बी है, दो आदमी है, तो पहला आदमी को ना 18% ज्यादा वोट मिला है दूसरे आदमी से, ठीक है क्लियर, दूसरा आदमी से 18% ज्यादा मिला है। अब इसमें दिया हुआ है पार्टी ए, यानी पहला आदमी ए को 23,600 वोट मिला है, इसमें इस बार डिफरेंस नहीं दिया, इस बार बताया है कि पहले आदमी को यानी पार्टी ए को कितना वोट मिला है, 23,600 वोट मिला है। तो बोल रहा है बताइए टोटल कितने लोगों ने वोट दिया था, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, वोट नहीं वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने लोगों का नाम है। तो देखो दो कंडीशन, इसको बनाने का तरीका हम लोग ना, पहले तो हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में टोटल मतदाता तो कुछ ना कुछ होगा, कितना है हमको नहीं मालूम, टोटल मतदाता टोटल जो लोग वोट दिए हैं जो लोग नहीं दिए वो सब मिला के कुछ होगा।
अब इसमें से भी तो कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया है, कितना 11.1/9% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक ना। यहाँ के बाद 11.1/9% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसमें से 11.1/9% माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है ना। उसको माइनस कर देने के बाद जो लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने वोट दिया है उसको हम 100 मान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें, 100 भी नहीं मानते, चलो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ के बाद ये जो वोट दिया गया है, यही दो आदमियों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? ए को दिया गया है और बी को दिया गया है, समझो बात। और यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो ए को जो वोट मिला है ना, ए को जो वोट मिला है वो बी से 18% ज्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर बी से 18% ज्यादा है, बी से तुलना किया जा रहा है ना, तो बी को अगर आप 100 मान लोगे तो ए को कितना वोट मिला होगा? 118। आप मान लिए हमको, हम कुछ भी मान सकते हैं कहीं से भी। तो बी को अगर आपने 100 मान लिया है तो ए को कितना वोट मिला है? 118। और दोनों को जोड़ देंगे तो पता चलेगा टोटल कितने लोगों ने वोट दिया था। 100 प्लस 118 यानी 218 लोगों ने वोट दिया था। यहाँ से पता चल गया 218 लोगों ने वोट दिया था। लेकिन टोटल कितना बनता था अभी आपको पता नहीं, ये हम लोग माने। अब क्वेश्चन में दिया है ना कि ए को कितना वोट मिला है, तो 23,600। और आपके हिसाब से ए को कितना वोट मिला है? 118। तो क्या हम 118 इक्वल टू 23,600 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 118 इक्वल टू 23,600, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23,600 डिवाइडेड बाय 118। आपसे पूछा गया टोटल कितने लोगों ने वोट दिया है, तो 218 लोगों ने दिया है ना, क्योंकि ए को तो 118 दिया है और बी को 100। तो टोटल कितने लोगों ने वोट दिया है? 218 लोगों ने वोट दिया है। इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट हो जाएगा 2 बार में, 200 बार में। इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 0 0 और 16 को तो 1 3 2 2 4, यानी 43,600 लोगों ने वोट दिया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितने लोगों ने वोट दिया है, आपसे ये पूछा गया है कि टोटल मतदाता कितने थे। तो क्वेश्चन में भी तो शुरू में था ना कि 11.1/9% लोगों ने वोट नहीं दिया था। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं लास्ट स्टेप जो शुरू का था एक्चुअली में। 11.1/9% लोगों ने वोट नहीं दिया था, ठीक है ना। और ये वो लोग हैं जो अभी आया है जिन्होंने वोट दिया है ना। तो 11.1/9% का वैल्यू क्या होता है दोस्त? 1/9। 1/9 होता है। यानी अगर कुल मतदाता 9 है, कुल मतदाता 9 है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, समझने का कोशिश करना। कुल मतदाता 9 है तो 9 में से एक लोगों ने वोट नहीं दिया। परसेंटेज का पहला क्लास में हम लोग शुरू से ये पढ़े हैं, जब भी कमी करना रहता है तो ऊपर वाला माइनस कर देते हैं। यानी 9 में से एक लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने वोट दिया है? तो भाई 8 लोगों ने वोट दिया है। और ये भी तो 43,600 आया है ना, ये 8 लोगों के बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो, 8 इक्वल टू इतना हो गया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 43,600 डिवाइडेड बाय 8 इंटू आपसे कुल कितने मतदाता थे? तो 9 थे। 9 का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 8 से कट कर देंगे, 8 पंचे 40, 3 43 हो गया, फिर 36 हो जाएगा, 8 चौके 32, 33 34 35 36 40 हो गया, फिर 8 पंचे 40, लास्ट में 0। यानी आपका वैल्यू आ जाएगा 5450 इंटू 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 पचे 45 से 5, हाथ में 4, 9 चौक 36, 4 40 से 0, हाथ में 4, 9 पचे 45, 45 से 4, 49050। ठीक है, दैट इज योर आंसर हो गया 49050। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे लिख लो, क्योंकि 49050 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें आंसर गलत है दिया हुआ है, हम मैंने देखा था सही किया था, लेकिन लगता है मैंने सेव नहीं किया था, इसलिए वो सेव नहीं हुआ। 49050 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने में हो सके दिक्कत हुआ हो। देखिए क्या बोल रहा है, एक चुनाव हुआ जिसमें 11.1/9% लोगों ने मत नहीं दिया। तो टोटल कुछ होंगे, टोटल तो कुछ होंगे, उसमें से कुछ लोगों ने मत नहीं दिया। तो फिर उन लोगों को अगर माइनस कर देंगे, जिन लोगों ने मत नहीं दिया, तो जो बचेगा वो कौन था? जिन लोगों ने मत दिया वो हो गए। और जिन लोगों ने मत दिया उसी में से एक, कुछ ए को मिला है, कुछ बी को मिला है, ठीक है ना। जो लोग मत दिए उसमें से, तो ए को कितना मिला है? तो भाई ए को 20 से 18% ज्यादा मिला है। तो बी को हमने 100 मान लिया, तो ए को 18% ज्यादा 118 मान लिया, ठीक है ना। तो टोटल कितने लोगों ने मत दिया? तो 118 प्लस 100 जोड़ दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया? 218। 218 ये टोटल लोगों ने मत दिया है, टोटल नहीं है ये, एक्चुअली में टोटल इससे भी ज्यादा है, लेकिन जो मत दिया है वो टोटल है, ठीक ना। अब ए का वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू कितना है? 118। 118 का वैल्यू 23,600 दिया हुआ है,
तो एक का वैल्यू 23,600 डिवाइडेड बाई 118 कर दिए, टोटल मतदाता कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 218 हो गया। यहाँ से टोटल मतदाता निकल गया जिन लोगों ने वोट दिया है। तो आपसे पूछा गया था ना कि टोटल कितने जनसंख्या थे, मतदाता कितने थे। तो पहला लाइन में दिया था 11.1/9% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 11.1/9 का वैल्यू होता है 1/9, यानी टोटल मतदाता 9 थे, तो 9 में से एक लोगों ने मत नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने दिया, 8। 8 का वैल्यू हम 43,600 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 43,600 वो बंदे हैं जिन्होंने वोट दिया, तो 8 का वैल्यू वो रहा, तो 9 का वैल्यू हमने निकाल दिया है मल्टीप्लाई करके, जो कि आ गया 49050, और ये आंसर 49050 सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, टू कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन, दो प्रत्याशी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक ना, कैंडिडेट इन इलेक्शन, ठीक है। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब टोटल जितने भी मतदाता थे उसमें से 80% लोगों ने ही वोट देने आया, समझो, यानी 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 80% ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच, जितने लोगों ने दिया उसमें से भी 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ऑफ द वोट पोल वेर इनवैलिड। मतलब पहली बात तो टोटल अगर मान लो 100 लोग थे तो 100 में से 20 लोग नहीं आए, 80 लोग ही आए। 80 लोग वोट दिए, उसमें से भी 5 लोगों का क्या हो गया, अमान्य हो गया, यानी कोई ने गलत बटन टिप दिया होगा या कुछ गलत कर दिया होगा वहां जाकर, इसलिए उसका वोट क्या हो गया, अमान्य हो गया, यानी वो भी नहीं काउंट होगा। अब उसके बाद बोला था विनिंग कैंडिडेट गॉट 20% ऑफ द वैलिड वोट, और जो विजेता है ना उसको वैलिड वोट का, यानी वैलिड वोट का, टोटल वोट का नहीं, वैलिड वोट का कितना मिल रहा है, 70% मिल रहा है। और वो क्या है ना, विनिंग कैंडिडेट जीत गया, मतलब जीतने वाला विजेता कितने वोट से जीत गया, 36,480, यानी जब भी बोले जीत गया या हार गया, यानी अंतर दिया हुआ कितने मतों से जीता या हारा है, तो यहाँ जीत गया। तो बोला टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना था, यानी टोटल कुल मतदाता कितने थे। तो देखिए उसको दो तरीका से बताएंगे, इसको बेसिक से पहले ट्री मेथड से हम बताते थे। लेट सपोज, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मतदाता 100 थे, ठीक है। अब 80% लोग मत देने आए, यानी 20% लोगों ने नहीं दिया, और 100 का 20% तो 20 होता है, यानी 20 लोगों ने मत नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने मत दिया, वोट कितने लोगों ने दिया, 80 लोगों ने दिया हुआ है, हटाओ, ठीक है, 80 लोगों ने मत दिया। 80% लोगों ने मत दिया है ना, उसमें से भी ना 5% इनवैलिड हुआ है, यानी 80 का 5% आप निकालेंगे तो 80 का 5% कितना होगा, 40, यानी 4 होगा, 80 इंटू 5/100 कर देना तो 4 हो गया। अब ये 4 लोगों का भी मत ना नहीं काउंट हो, यानी गलत दे दिए, तो कितने लोगों ने सही मत दिया होगा, 76 लोगों ने। ये जो 76 है ना ये वैलिड है, यानी यही वोट में काउंट होगा, ठीक है ना, अच्छे से समझना, ये 76 वैलिड है। अब यही 76 में से पता चलेगा कुछ विजेता को मिला है, कुछ हारने वाला को मिला है। तो ये जो वैलिड है, वैलिड को अभी इतना रहने दो, अब उस पर मत ध्यान दो। अब ये जो 76 वोट है ना, इसमें से ये 76 को अपने आप में साइड कर दो, 76 को लेके मत चलो। अब 76 जो वैलिड वोट है ना, वैलिड वोट में से 70% किसको मिला है, तो बस 70% विजेता को मिला है, यानी विनर, डब्ल्यू से लिख दिए, विनर को मिला है। अगर 70% विनर को मिला है तो हारने वालों को कितना मिला होगा, ये मत देखो, 76 को साइड रखो। अगर टोटल वोट 76 है तो विजेता को अगर 70 मिला है तो हारने वालों को ऑटोमेटिक 30% मिला होगा। तो हारने वालों को टोटल वोट का यानी वैलिड वोट का 30% मिला है, ये 70% विजेता को और हारने वालों को 30% मिला। और विजेता कितने मतों से जीत गया, तो 36,480 मतों से जीत गया। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे। जब भी अगर जीत गया या हार गया तो हमने बोला डिफरेंस दिया, डिफरेंस किसका, जीतने वाले और हारने वाले के बीच का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 70 में से 30 माइनस किया तो 40%। ये 40% जो आया ना, ये किसका, ये वैलिड वोट का। तो ये 40% किसका, वैलिड वोट का। ये अंतर इतना मतों के बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 76 का 40% इतना मतों से जीता है, तो 40% को 40/100 लिखते हैं। कितना के बराबर होगा, 36,480 के बराबर होगा, 36,480 के बराबर हो गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो वन का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 36,480, ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आएगा, 76 इंटू 40 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वन का वैल्यू। आपसे क्या पूछा गया, आपसे टोटल नंबर ऑफ वोटर पूछा गया ना, कि टोटल कितने मतदाता थे, टोटल कितने थे, 100। तो लास्ट में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्लियर। अब इसको कट कर दो आराम से, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, ये 4 से कट कर देंगे, तो 4 से 9 चौक 36, का 4, 4 दूनी 8, फिर 76 से 912 कटेगा क्या, हाँ कटेगा। 76 से एक बार में देंगे तो 6 4 10 6 5 11 हो जाएगा, और 7 के बाद 8, यहाँ पे 158 हो गया ना।
ठीक ही है ना, 364 76, तो 912, सॉरी 912 था ना, 152 हो गया पीछे। 76 से किए तो 6 5 11 हो गया, 7 1 8 हो गया, 152 76 से ये 2 बार में, यानी जो टोटल है ना 912 ये 12 बार में कट गया। ठीक है, 12 इंटू 100 और 10 100, यानी 1,20,000, 1,20,000 टोटल मतदाता थे। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही आराम से आप समझे होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसे हम एक्सप्लेन कर दे एक बार क्या? चलो एक बार और एक्सप्लेन करते, देखिए सिंपल से समझिए, टोटल नंबर ऑफ मतदाता 100 थे। कुछ लोगों ने मत नहीं दिया, कितने लोगों ने मत दिया? 80% लोगों ने, यानी 20% लोगों ने नहीं दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए लिखे, यानी कितने लोगों ने मत दिया? 80, डायरेक्ट बोला है। 80 में से भी 5% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, तो 80 का 5% निकालेंगे 4, इसको भी माइनस कर दिए तो बचा क्या? 76। 76 क्या है? वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट ये अपने आप में 100 मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं, ठीक है, ये 76 है वैलिड वोट। अब वैलिड वोट में से विजेता को मिला है 70% और हारने वालों को मिला है 30%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40%। यही बताता है, यही दिया हुआ है, ये 40% का वैल्यू कितना है? 36,480। लेकिन 40% किसका? वैलिड वोट का ना, यानी 76 का 40% कितना के बराबर हो जाएगा? एक का वैल्यू निकाले, आपसे टोटल मतदाता पूछा है, जो भी पूछता है लास्ट में उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये तरीका, ये ट्री मेथड है, समझाने के लिए अच्छा होता है। लेकिन और एक मेथड है जो भी, वो भी शॉर्ट ही है, वो वैसे भी आप बना सकते हैं। देखो हम लोग एक्स लेके भी बनाते हैं, देखो समझने की कोशिश करना। टोटल नंबर ऑफ मतदाता कितने थे? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने मत नहीं दिया था? 20% लोगों ने नहीं दिया, यानी 80% लोगों ने दिया है। तो 80% लोगों ने मत दिया है, तो यहाँ पे 80 लिखे, एक्स का 80/100, ठीक है, ये लिख दो, ये हो गया। यानी एक्स टोटल मतदाता थे, अभी 80% लोगों ने दिया है, तो एक्स इंटू 80/100 लिखे। अब इसके बाद भी क्या है, 80% लोगों ने मत दिया था ना, उसमें से फिर 5% इनवैलिड हो गया, तो 5% तो खराब हो गया, तो वो तो काउंट नहीं होगा। तो बचा कितना? हम इसे 100 में माइनस करेंगे, बचा कितना? 95%। तो यहाँ पे अब बचा है आपका 95%, 5% तो बर्बाद हो गया, यानी 95/100। ये जो बचा है ये आपका वैलिड वोट है। इतना क्या है आपका? ये आपका वैलिड वोट था, ठीक है, माइनस करने के बाद। अब इसके बाद क्या हुआ था ना, जो विजेता था, विनर था, उसको क्या है, वैलिड वोट का कितना प्रतिशत मिला था? तो विजेता को वैलिड वोट का 70% मिला है, तो हारने वालों को कितना मिलेगा, मिला होगा? 30%। और इन दोनों का अंतर ही तो दिया हुआ है ना, 36,480। तो 70% 30% का अंतर कितना है? तो 40% है। तो डायरेक्ट आप इतना ना लिख के, 70% 30% इतना ना लिख के, डायरेक्ट आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 40%। तो हम लोग ना क्या करेंगे, वैलिड वोट का डायरेक्ट आप 40% यहाँ पे लिखेंगे, लाइक यहाँ पे कितना का? 40%, यानी 40/100 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? तो 36,480। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, ये जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सॉल्व कर ले क्या हम? चलो एक को सॉल्व कर देते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक जीरो ये कट गया, तो ये दूसरा जीरो भी यहाँ से ये 80 से कट गया। रहने देते एक्स को, बाकी सबको उधर भेज देते। 36480 दो उधर भेजेंगे तो यहाँ पे नीचे में 2 को 100 है, तो 2 को 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 और नीचे में कितना आ जाएगा? 8 × 95 × 4, 8 × 95 × 4, ये आ जाएगा आपका नीचे में, ठीक है ना। अब कट कर देते हैं, तो 4 से कट करेंगे, इसको कट कर देते हैं। 9 तक 36, 4 का 4, 4 दूनी 8, 9120। फिर ठीक है, ये 8 से भी कट कर देते हैं, 8 से भी ये कट होगा, 8 का 8, 1 9, 8 का 3, 8 चौक 32, 1140। अब 95 से कट कर देते हैं, तो 5 से पहले इसको कट कर देते हैं, तो 5 से 19 बचे 95 हो जाएगा। 5 से 100 को कट कर देंगे 20 बार में, और 19 से 114 होता है 6 बार में कटता है, यानी 60, 60 इंटू 20 × 100, आपका आ गया आंसर। 60 इंटू 20 × 100, ये बचा हुआ है, तो 6 दूनी 12 हो गया, लास्ट में 1 2 3 4, यानी 1,20,000 आपका टोटल मतदाता थे। क्लियर हुआ? तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, समझाने के बेसिस में पहले मैंने ये बताया, फिर आपको ये बताया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आप दोनों तरीका से अप्लाई कर सकते हैं, और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, ये इसी टाइप का आता है ज्यादातर, कि कुछ अमान्य थे, कुछ कुछ लोगों ने मत नहीं दिया, कुछ लोगों का मत काउंट नहीं हुआ, कुछ लोग अमान्य घोषित हो गए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ना जो भी वैल्यू दिया उन्हें, जैसे 13.33%, 16.66%, 56.25%,
ये जो दिया है ये सारा फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज का। तो जब भी फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा ना, तब हम लोग ना एक्स लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा आसान पड़ेगा। रीज़न क्यों अभी बताते हैं, क्योंकि 100 में अगर लेके सॉल्व करोगे ना तो 13.33 माइनस करेगा ना तो उसके पॉइंट में आ जाएगा। इसके कारण कैलकुलेशन ना थोड़ा ज़्यादा टफ होते जाएगा। तो इस केस में बेसिकली अब एक्स लेके ही बनाना सीरीज मेथड। देखो होता है, देखो दोनों को फिर से बताते थे। ऊपर वाला है ये ट्री मेथड है, ये ट्री मेथड है इस टाइप का, और नीचे वाला है आपका सीरीज मेथड है, ठीक ना, सीरीज, ये सीरीज टाइप का चलता है। तो दूसरा वाला जब भी परसेंटेज के फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दे तो आप सीरीज मेथड में जाना, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। जैसे 13.3 पहले क्वेश्चन क्या बोला है, एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे रवि और अमित। 13.33% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट, 13.33% लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया, यानी लोग वोट देने ही नहीं आए, ठीक ना। और 16.66% वोटर वेर डिक्लेयर इनवैलिड, और 16.66% को क्या हो गया, अमान्य घोषित कर दिए गए। और विनर को कितना मिला है, 56.25% वोट मिला है। तो विनर को 56.25% ऑफ द वोट मिला है वैलिड, अब टोटल वैलिड वोट का याद रखना। और वो जीत गया कितना, अच्छा 5,460 वोट से। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। तो बोला वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर थे, ठीक। ये पूछा तो टोटल नंबर ऑफ वोटर हम मान लेते हैं एक्स। अब एक्स में से 13.33% लोगों ने वोट नहीं दिया, यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन का वैल्यू 13.33%। क्या लिख सकते हैं, 13.1/3 लिख सकते हैं। कैसे निकाला जाता है आप देखिए, 13.1/3। आपको हमने पहला ही क्लास में समझाया कि कैसे निकाला जाता है, आपको याद नहीं है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 13×3 = 39, और ऊपर वाला वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं, तो 39 से 40 ये डायरेक्टली आपका हो गया 40/3। और चूंकि परसेंटेज का साइन हटाते हो तो नीचे में क्या आ जाता है, नीचे में आपका 100 आ जाता है। तो अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 2×40 20×25 100, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 2/15। यानी पहले वाला फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया 2/15। यानी कहने का मतलब है एक चुनाव में इतने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया, डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी इसका वैल्यू होता है 2/15। यानी 2/15 यानी 15 में से दो लोगों ने वोट नहीं दिया। हम लोग नीचे वाला वैल्यू को हमेशा टोटल मानते हैं, तो 15 में से दो लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी लिख सकते हैं एक्स इंटू 13/15, यानी इतने लोगों ने वोट दिया। फिर इंटू करेंगे। अब बोल रहा है कि 16.66% वोट हुए डिक्लेयर इनवैलिड। अब 16.66% को 16.66% को 16.2/3% भी लिखते हैं, और इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे तो 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। तो 1/6 वोट अमान्य घोषित हो गए, यानी 6 में से एक, 6 टोटल, अगर 6 है नीचे वाले को टोटल मानते हैं तो 6 में से एक अमान्य घोषित कर दिया। अगर एक अमान्य घोषित कर दिए है तो जिसको काउंट नहीं करेंगे तो बचेगा कितना, 5/6। ये भी हो गया क्लियर। अब जो बोल रहा है जो विजेता है ना उसको कितना वोट मिला है, 56.25%। अब 56.25% को हम क्या लिख सकते हैं, 56.1/4% लिख सकते हैं। और इसको कैसे निकालना सिखाया, तो 56.1/4% को हम लिखते हैं 50%, मतलब 6.1/4%। अब 50 इसको ऊपर करके लिखते हैं, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 6.1/4% का वैल्यू कितना होता है, 1/16 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 से 8, 2 8 16 प्लस 1, यानी 9/16। ये हो गया, इसका वैल्यू हुआ 56.1/4 का वैल्यू कितना हो गया 9/16। अब समझिए, ये लाइन समझने लायक है। तो फ्रैक्शन में देगा तो टोटल मतदाता एक्स थे, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो दो, 13.1/3% का वैल्यू होता है 2/15 ने, 2/15 लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 15 में से दो ने नहीं दिया, तो इसको कितना लिखे 13/15 लिखे। उसके बाद कितने लोगों का वोट अमान्य घोषित कर दिया गया, तो 16.66% को लिखते हैं 1/6, यानी 1/6, यानी 6 में से एक का वोट नहीं काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/6 हो गया, ठीक है, अमान्य हो गया यानी नहीं काउंट नहीं हुआ। उसके बाद जो विजेता था ना उसको 56.25% वोट मिला, जिसका वैल्यू होता है 9/16, यानी 9/16 मिला है, यानी टोटल अगर 16 वोट है तो विजेता को कितना मिला है, विजेता को, विनर को 9 मिला है, यानी हारने वाले को कितना मिलेगा, तो 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी जीतने वाले को 9 वोट मिला है तो हारने वाले को कितना मिला है 7। और यहाँ पे कितना मतों से जीत गया, 5,460 मतों से जीत गया है। तो ये जब जीत गया या हार गया तो हम क्या बोले, वो अंतर दिया रहता है जीतने वाले और हारने वाले लोगों के बीच में। तो यहाँ पे जीतने वाले को 9 मिला है, हारने वाले को 7 मिला, तो अंतर कितना है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/16। क्लियर।
यहाँ से यहाँ तक आपका वैलिड वोट था और वैलिड वोट के बाद विजेता को मिला वोट और हारने वालों को वोट मिला, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2/16 इतना इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5460 वोट, 5460 दैट इज द अप्रोच। अगर ये समझ गए ना तो क्वेश्चन में कैसा भी फ्रैक्शन दे, कैसा भी घुमा के पूछे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सॉल्व करें, कुछ कट कर दे क्या पहले, जैसे यहाँ 5 से, पहले पेन का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे 5 से आपका 15 कट गया 3 बार में, ठीक है ना, 2 से 16 कट गया 8 बार में, बाकी हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, नॉर्मली उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या था 5460, नीचे में 8 है, इक्वलिटी को उधर जाएगा तो ऊपर में 8 हो जाएगा, नीचे में 3 है, इक्वलिटी को उधर जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, नीचे में 6 है तो ऊपर जाएगा यहाँ 6, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 13 बचा हुआ है, ऊपर में और कुछ नहीं बचा हुआ है ना, ठीक, बस 13 बचा हुआ था। चलो अब कट करते हैं, तो 13 13 छब्बीस 13 13 चौक 52, दो बचा 26 13 24, यानी 420, 420 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 6, यानी 8 इंटू 18, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 8 16 और 32 33 33 60 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 18 18 छः 108, कैरी किया 10, 18 54 54 10 64 के 4, 18 54 54 6 60, यानी 60480, दैट इज योर आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया? कैसा है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपका एग्जाम में आया है, आईसीएआर मेंस में आया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, बहुत टफ रहता है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, 12% ऑफ वोटर वोटर इन द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट कास्ट, 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, 5% ऑफ वोट पोल वे डिक्लेयर इनवैलिड, और जो लोग वोट दिए उसमें से भी 5% क्या हो गया, आपका अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक ना। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द वैलिड वोट, और विनर को कितना मिला, वैलिड वोट का कितना प्रतिशत, 58% मिला है। तो कितना मतों से जीत गया, 6688 मतों से जीत गया। क्वेश्चन पढ़ने वक्त हमेशा एक चीज ध्यान देना, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द वैलिड वोट, हमेशा वैलिड वोट बोल रहा है, वैलिड वोट बोला। अभी हमने आपको दो क्वेश्चन बता दिया, दो तरीका भी बता दिया, कोई भी एक तरीका आप अप्लाई करके बना सकते हैं। चलो इस बार 100 से बना रहे हैं, दूसरा तरीका आप अपने दिमाग में रखना, मतलब दूसरे तरीका से आप बना लेना, दोनों तरीका आपको दिमाग में रखना जरूरी है। टोटल 100 मतदाता थे, 100 में से 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 88 लोगों ने वोट दिया। 88 में से भी क्या हो गया ना, 5% वोट क्या हो गया, अमान्य हो गया, और 88 का 5%, 45 के 0 और 45 का 44, यानी 4.4, ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 88 में से 4.4 माइनस कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा, और 4 3 7 7 यानी 83.6, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वैलिड वोट हो गया, 83.6 आपका वैलिड वोट हो गया। अब जब वैलिड वोट हो गया, उसमें से विजेता को कितना मिला, तो वैलिड वोट में से विजेता को मिला है 58% वोट। अगर विजेता को 58% वोट मिला है, तो हारने वाले लोगों को कितना मिला होगा, 32%, ठीक है ना, 42%, 42% वोट हारने वालों को मिला है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये विनर का भी वोट पता चल गया, लूजर का भी वोट पता चल गया। अब बोला कितना मतों से जीत गया, 6668, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो 8 4 12, नहीं सॉरी, 2 से 6, यानी 6 16, 16% मतों से ये जीत गया। तो 16% मतों से जीत गया, तो किसका 16, वैलिड वोट का ना 16%, यानी वैलिड वोट आपका कितना था, 83.6 का 16%, यानी 16/100 इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 6688, यानी 6688। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वैल्यू डायरेक्ट इधर लिखेंगे, 6688 इंटू इधर चला जाएगा ऊपर में 100, नीचे में आ जाएगा 83.6, 83.6 इंटू 16। आपको टोटल मतदाता निकालना है, टोटल मतदाता है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं, तो 16 से कट कर दे, 11 से तो ये कट हो रहा है, तो ये भी 11 से कट हो रहा है, कट कर देते हैं। 11 से 11 7 77, 11 6 66, फिर 11 6 66, 11 8 88, 608 बार में कट गया, 16 16 3 48 12,
128 16 से ये भी कट जा रहा है कंप्लीटली। 608 16 16 दूनी 32 16 16 दिए 48 हो गया, फिर 12 बचा यानी 128। तो 16 85 1696 16 7 12 16 8 128 यानी 38 बार में ये भी कट गया। या 38 से 76 कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया। 200 ये 100 कितने बार में कट गया, 50 बार में कट गया। तो इधर 1000 है, यानी 50 इंटू 1000 यानी 50,000। 50,000 ना। 1 2 3 4 एक जीरो ज्यादा है क्या, या एक जीरो जीरो का ही देख लेना, एक आगो जीरो कम या ज्यादा होगा। कहीं पे मिस्टेक किए होंगे नहीं तो जीरो मेरे ख्याल से 50,000 ही होना चाहिए। देख लेना, कोई बात नहीं। समझ में आया कैसे बनेगा। चलिए इसका दूसरा तरीका से बनेगा, आप किसे कैसे बना सकते हैं, एक्स लेके बना सकते हैं। तो एक्स लेके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, इतना तो आप समझ ही गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो इलेक्शन में दो तरह का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है मैक्सिमम। अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो भी विजेता को जो भी वोट मिल रहा है ना, वो टोटल वोट का क्या मिल रहा है, वैलिड वैलिड वोट का मिल रहा है। मतलब 58% मिला है, तो वैलिड वोट का। अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों वैलिड वोट से रिलेटेड था। अब अगला क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से टोटल वोट का होगा। चलिए देखिए, एक चुनाव हुआ इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर 10% ऑफ द वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। 60 वोट 60 वोटर ने कास्ट ब्लैंक वोट ऑन बैलेट पेपर, और 60 वोटर ने ना अपना जो पेपर में वोट देना था उसको खाली छोड़ दिया, यानी वो भी एक तरह से अमान्य घोषित हो गया। ठीक है, क्लियर है। देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट, यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। द विनर वाज यानी विजेता को सपोर्ट किया गया 47% ऑफ ऑल द वोटर्स। यहाँ देख रहे हैं ऑल द वोटर्स, अभी ये वैलिड वोट नहीं बोला, ऑल द वोटर इन द लिस्ट, एंड गॉट 308 वोट मोर देन द रिबन। और कितने मतों से जीत गया, 308 मतों से अपना अपोनेंट से, यानी जो उसके साथ जो लड़ा था, जो हारा था उससे। तो बताओ नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट हुए, तो नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। देखिए आप समझिए बात को, इसको हम लोग वैसे भी बना सकते हैं, ट्री मेथड से एक्स लेके भी बना सकते हैं। लेकिन जब भी आपको दे दे कि जो विजेता को जो वोट मिला है ना, वो कितना मिला है, तो टोटल वोट का इतना प्रतिशत वोट मिले ना, तो इसको एक दूसरा ही तरीका से बनाते हैं, बताते हैं। और आप भी वैसे बनाना, डायरेक्टली सॉल्व होगा एक लाइन में। वो सम तरीका वो क्वेश्चन के लिए ठीक है। यहाँ पे ऑल द वोटर बोल दिया है, तो एक लाइन में, सिंगल लाइन में हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ मतदाता कितना होता है, अपने आप में हम मान लिए 100%, टोटल नंबर लोग तो 100% होता है। अब इसी 100% को हम तोड़ तोड़ के लिखते हैं। देखो एक चुनाव हुआ, 10% वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट, तो 100% था, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो यहाँ 10% लिख दिए। अब बोला 60 वोट वेर कास्ट ब्लैंक, 60 लोगों ने ब्लैंक कास्ट कर दिया, ब्लैंक वोट कास्ट कर दिया, यानी एक तरह से इनवैलिड है, तो यहाँ +60। जैसे जो दिया वो वैसे लिखेंगे, परसेंटेज में जो दिया उसको परसेंटेज में लिखेंगे, और जो नंबर में दिया उसको नंबर में लिखेंगे। तो यहाँ पे तो 10% लिखा, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60 लोगों ने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया। और बोल रहा है जो उसके बाद जो 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो जो विजेता था उसको कितना वोट मिला है, तो 47%। 47% टोटल का, तो टोटल तो 100 है, 100 का 47% कितना होगा, 47 ही होगा, यानी इसको 47% वोट। तो ये तो था जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, ठीक है ना, नॉट वोट। ये 60 लोग हुए थे जो लोग इनवैलिड हो गए थे, इनवैलिड यानी अमान्य, ठीक है ना, इनवैलिड ना। और ये जो 47% है वोट, ये किसको मिला था, ये विनर को मिला था, यानी जीतने वाले लोगों को मिला था 47% वोट, विजेता को। तो बताओ, और 47% वोट अगर विजेता को मिला है, तो विजेता कितने मतों से जीत गया था, तो विजेता 308 मतों से जीत गया। यानी हारने वाले को कितना वोट मिला होगा, तो आप ही समझो, हारने वाले को मिला होगा 47% -308, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 300 -308। तो वो विनर का वोट था, ये लूजर का वोट है, यानी 308, ये लूजर का वोट। अब बताओ इन सबका सम, ये सबका सम, ये टोटल 100% के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यही सबको तो जोड़ के टोटल के बराबर कर सकते हैं। बस ऐसे ही लिखना था, बस ये लाइन आपने लिख दिया तो आप सॉल्व कर दो। परसेंटेज परसेंटेज वाला को एक साथ कर देते, यहाँ पे 10% था, यहाँ 47% था, और यहाँ 47%। तो 47 कितना हो गया, 7 7 14 94 हो गया, 94 प्लस 10 कितना हो गया, तो 104 हो गया। एक बार एक लाइन और लिख देते हैं,
ठीक है। ये हो गया टोटल परसेंटेज वाला को जोड़े तो 104% हो गया और इधर नंबर में कितना है +60 है और यहाँ -308 है। तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो गया 6 4 10 हो गया 248। अब ये 248 को इधर भेज दो 100 को इधर भेज दो यानी 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा 248 हो गया। 4% का वैल्यू 248 तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 248 डिवाइडेड बाय आपका 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि टोटल कितना द नंबर ऑफ वोटर ऑन द लिस्ट। तो वोटर में टोटल कितने मतदाता था 100। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कट कर देंगे 4 से 24 4 दूनी 8 यानी 6200 टोटल मतदाता थे। ये सबसे शॉर्टेस्ट है और इससे बेस्ट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के लिए खासकर। बाकी आप ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं सीरीज मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये बेस्ट अप्रोच होगा। तो समझना हर एक जगह बस ये याद रखना जब भी ऑल वोटर थे एक लाइन में लिखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है समझ में आया? दैट इज आपका आंसर हो गया 6200। और एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये पढ़ने वक्त बस ये ध्यान दीजिए द विनर सिक्योर किया 45% ऑफ ऑल द वोटर। जैसे ऑल द वोटर्स बोल दिया कुछ नहीं करना डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपने 100 लिखा 100%। ठीक ना इक्वल टू आपको एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है 20% ऑफ द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो परसेंटेज में दिया उसको परसेंटेज में लिखिए 20% लोगों ने कास्ट नहीं किया प्लस 80 वोटर कास्ट देयर बैलॉट पेपर ब्लैंक। तो प्लस 80 है तो 80 लिखो प्लस विजेता को कितना मिला 45% वोट मिला तो विनर को मिल गया 45% वोट। और हारने वाले को कितना मिला है तो भाई विजेता 280 वोटों से जीत गया यानी हारने वालों को 280 वोट कम मिला होगा यानी 45% माइनस 280 लिख दो क्लियर। ये हो गया लूजर का वोट। बस अब सबको जोड़ दो परसेंटेज वाला एक तरफ लेते हो और नॉर्मल है। तो देखो यहाँ 45 कितना हो गया 90 और 20 कितना हो गया 110 और 100 में 110 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट लिखे 10% क्लियर। इधर देखो 280 प्लस माइनस में और यहाँ पे 80 प्लस में तो कितना हो जाएगा सिर्फ 200 हो जाएगा। ठीक है 10% का वैल्यू 200 है तो एक का वैल्यू होगा 200/10। तो 100% का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते थे 100% यानी टोटल सॉरी एक जीरो ज्यादा लिख दिया यहाँ से कट गया एक जीरो तो आपका हो गया 2000। ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे क्लियर। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज से क्वेश्चन मतलब इलेक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है हो अच्छे से। देखिए और एक क्वेश्चन है तगड़ा सा क्वेश्चन है डराने के लिए दिया गया है। बेसिकली एक बार एग्जाम में आ चुका है चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा पूरा ना देयर आर टू कैंडिडेट पी एंड क्यू इन एन इलेक्शन। थोड़ा अलग से घुमा के बोला है तो लिखते अलग तरीका से सॉल्व करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आराम से सॉल्व होगा। दो कैंडिडेट है पी और क्यू एक चुनाव में ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर पी। जब वो लोग प्रचार करने गया ना तो लोगों ने बोला 40% लोगों ने बोला था कि हम पी को वोट देंगे पी को बोला था कि हम आपको देंगे। तो टोटल अगर 100 है तो 40% लोगों ने पी को बोला था तो क्यू को कितने प्रतिशत लोगों ने वोट देने का वादा किया होगा 60% लोगों ने क्यू को बोला था ऑब्वियसली। जब 40% वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू रेस्ट फॉर क्यू। हाउएवर 40% पी को बोला था 60% क्यू को। लेकिन हाउएवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जिस दिन चुनाव था ना 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर पी। यानी जिस दिन चुनाव था उस दिन जो लोग पी को बोला था वोट देंगे ना जो टोटल 40% लोगों ने बोला था वोट देंगे उसमें से भी 15% लोगों ने ना पीछे हट गया यानी पी को वोट नहीं दिया। तो 40 का 15% डायरेक्ट निकाल दे 15 चौके 60 यानी 6 हो जाएगा। 40 का 15% यानी इन लोगों ने पी को वोट नहीं दिया यानी जो 40 वोट मिलने वाला था उसमें सिर्फ क्या हो गया -6 ये तो घट गया 40 का 15% निकाल दिए। और ये 6 लोगों ने पी को वोट नहीं दिया तो ये 6 लोगों ने किसको वोट दिया होगा ऑब्वियसली दो लोग हैं तो ये ऑटोमेटिक किसके पास चला गया क्यू के पास। तो क्यू को 6 लोगों ज्यादा ने वोट दे दिया। और क्या हुआ ना इंस्टेंट ऑफ वोट फॉर क्यू वो लोग किसको वोट दे दिया पी को ना देके क्यू को दे दिया। और 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू। और क्यू के साथ भी ऐसा हुआ लेकिन क्यू के केस में कितना हुआ ना क्यू के केस में 25% लोगों ने पीछे हट गया। तो 60 का 25% निकालेंगे 60 का 25% बोले तो 1/4 1/4 यानी 15 यानी 15 लोग क्यू को वोट नहीं दिया यानी -15 हो गया। जब 15 लोगों ने क्यू को वोट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक किसके पास चला गया होगा ये पी के पास चला गया। ठीक ना। तो अब बताओ पी को कितना मिला तो 40 प्लस 15 55 55 में से 6 माइनस कर देंगे यानी 49। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पी को 49 लोगों ने वोट दिया है क्यू को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 51 क्योंकि टोटल मिला के तो 100 ही होना।
अब बताओ यहाँ पे कौन जीत गया? क्यू जीत गया। कितने मतों से जीत गया? तो इसको 49 मिला, इसको 51 मिला, यानी 2 मतों से जीत गया। यहाँ पे बोल रहा है कि पी हार गया 3000 मत से। तो पी कितना मतों से हारा? 2। 2 इक्वल टू 3000 लिख सकते हैं बस। 2 इक्वल टू 3000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय आपका 2। आपसे बोला व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे? तो टोटल नंबर ऑफ वोटर तो 100 थे। जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से कट कर दिए 30 को, 15 बार में 1500 इंटू 100, यानी 1,50,000 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना इसमें दम नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।